नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बी कॉम कॉर्नर के ऊपर। इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं आपके वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेकर के। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर रिसेंटली हम लोगों ने आपका एक चैप्टर कंप्लीट किया है जिसका टाइटल था पीवीआर, जिसको आप लोग प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के नाम से जानते हैं। आज की क्लास के दरमियान हम एक और नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जिसका टाइटल रहेगा बजटिंग एंड द बजटिंग कंट्रोल। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन इस चैप्टर का प्रैक्टिकल रहेगा, कुछ थोड़ा सा पार्ट थ्योरेटिकल रहेगा और आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको करीब करीब 15 नंबर का एक डायरेक्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर से देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं इस पहली क्लास के दरमियान आप सभी मेरे साथ अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस चैप्टर को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जैसा कि मेरा जो पैटर्न चलता है, पहले हम लोग इससे जुड़ी हुई तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फॉर्मेट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शन पे मूव करते हैं। तो यहां पे हम सबके लिए बड़ा जरूरी हो जाता है हम अपने चैप्टर के मीनिंग को समझें, ताकि हम लोग ये क्लैरिफाई कर पाए कि एग्जैक्टली ये चैप्टर क्यों डाला गया है, इसका मोटिव क्या है और एग्जैक्टली इस चैप्टर के दरमियान, इस चैप्टर के ड्यूरेशन में हमें किन किन फैक्टर को कैलकुलेट करना सीखना है और वो फैक्टर कैलकुलेट क्यों किए जाते हैं और किस तरीके से वो हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इंपैक्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज आपको समझनी है वो ये समझनी है, हमारे चैप्टर का जो टाइटल है वो बजटिंग है और बजटिंग कंट्रोल है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान देंगे, जो बजटिंग शब्द है वो एक्सट्रैक्ट हुआ, ड्राइव हुआ, कहीं ना कहीं रिलेटेड है बजट शब्द से। बजट आप सभी ने देखा होगा कि हम एक पर्टिकुलर चीज का बजट बनाते हैं। बजट का मतलब अपने आप में ध्यान दीजिएगा, दो तरीके की डेफिनेशन आपको पढ़नी है। यानी कि सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, सबसे पहला टॉपिक हमारा बजट रहेगा और हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, बजट को ही पढ़ने वाले हैं। बजट से बनेगा आपका बजटिंग और बजटिंग को कंट्रोल करना हमें सीखना है, दैट इज द बजटिंग कंट्रोल। आगे जाके मैं इसको डिटेल में क्लैरिफाई करने वाला हूं। लेकिन आपको क्या समझना है, आपको यह समझना है कि सर आपने जो बजट बताया उस बजट की डेफिनेशन क्या है। अब यहां पे दो डेफिनेशन मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। एक सिंपल डेफिनेशन है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रहेगी, दूसरी डेफिनेशन माय डियर फ्रेंड्स सीआईएमए लंदन की डेफिनेशन है, जो प्रोफेशनल डेफिनेशन है, जो आपको अपने एग्जामिनेशन के अंदर लिख के आनी है अगर थ्योरी क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो सीआईएमए लंदन क्या कहता है, ये कहता है अगर आप लोग बजट को समझना चाहते हैं तो बजट को यहां पे दो टर्म में डिफाइन किया गया है। दो टर्म कौन कौन सी है, ये कहता है बजट अपने आप में या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या तो आपका क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, जिसको आप बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है और अप्रूव किया जाता है प्रायर टू ए सर्टेन टाइम पीरियड। माने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के प्रायर में एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट या आप लोग कह सकते हैं क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट को बनाया जाता है और अप्रूव किया जाता है। उस स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है, यहां पे बजट कहा जाता है। ये किसकी डेफिनेशन है, ये सीआईएमए लंदन की डेफिनेशन है। अब एक बार इसको रीड करते हैं। देखिए बजट अपने आप में क्या है, बजट अपने आप में या तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या तो आपका एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, जिसको प्रिपेयर किया जाता है, जिसको अप्रूव किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रायर टू ए डिफाइंड पीरियड ऑफ द टाइम, जो भी आपका टाइम पीरियड डिसाइड है उससे प्रायर इसको क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाएगा और अप्रूव किया जाएगा। ऑफ द पॉलिसी टू बी परस्यूड ड्यूरिंग दैट पीरियड फॉर पर्पज ऑफ अटेनिंग ए गिवन ऑब्जेक्टिव। अब इसका मेन पर्पज क्या है, जो भी ऑब्जेक्टिव हमें अटेन करना है उसको अटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल या क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट तैयार करके अप्रूव कर देते हैं, जिसको क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। क्लियर। अगर आप लोग देसी लैंग्वेज में अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है, बजट इज ए प्लान एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी और द क्वांटिटेटिव टर्म्स फॉर ए स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड। माने आप लोग क्या कहेंगे, अपने आप में ये कह सकते हैं कि बजट अपने आप में एक ऐसा प्लान होता है जो एक्सप्रेस करता है, किसमें, मॉनेटरी टर्म में जिसको एक्सप्लेन करते हो, या तो क्वांटिटेटिव टर्म में उसको एक्सप्लेन करते हो। किसके लिए बनाया जाता है, ये स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड के लिए बनाया जाता है। माने आपने कोई भी प्लान बना लिया, वो प्लान मॉनेटरी टर्म में है या तो आपका क्वांटिटेटिव टर्म में है। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी यानी कि नंबर्स की टर्म में होगा या तो वो आपका मॉनेटरी टर्म में होगा, और उसको आपका जुड़ा हुआ है फ्यूचर प्लानिंग से, यानी कि
फ्यूचर के टाइम पीरियड से, तो उसको क्या कहेंगे आप बजट कहेंगे। क्लियर। तो बजट का मतलब आपको समझ में आ गया। बजट का मतलब एक तरीके से सिंपल सा प्लान आप लोग समझ सकते हैं। जो भी आप लोग एक तरीके से प्लानिंग करते हैं उसको क्या कहते हैं आप लोग, बजट कहते हो। सीआईएमए की डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी है, अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो डेफिनेटली आपको ये दोनों डेफिनेशन लिख के आनी है। जब भी आपसे पूछेगा डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट, तो आपको सीआईएमए को भी कोट करना है। अलोंग विद आप लोग लिखेंगे इन द सिंपल लैंग्वेज वी कैन say budget is a plan expressed in the monetary and the quantitative term for a specific future period is called the, उसको क्या बोलेंगे, बजट। अब ध्यान से समझिएगा, बजट को कंट्रोल करने का जो प्रोसेस है या फिर बजट जो आप बनाते हो, बजट जो आप क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो, अगर आप लोग ध्यान देखेंगे द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द बजट इज कॉल्ड द बजटिंग। बहुत आसान डेफिनेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है और यही हमारे चैप्टर का टाइटल था। हमारे चैप्टर का टाइटल क्या था, हमारे चैप्टर का टाइटल था सर हमें क्या पढ़ना है, हमें बजटिंग पढ़ना है। क्लियर। हमें क्या पढ़ना है, आपका बजटिंग पढ़ना है। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम आपका बजटिंग कंट्रोल भी पढ़ने वाले हैं। दो ही चीजें यहां पे आप लोग पढ़ोगे, एक तो आपका बजटिंग रहेगा, एक क्या रहेगा, आपका बजटिंग कंट्रोल रहेगा। तो यहां पे हमने क्या देखा, बजटिंग अपने आप में किससे जुड़ा हुआ है, बजट से। जो आप बजट तैयार करते हैं उसका प्रोसेस, ठीक है ना, आप लोग क्या कहेंगे, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द बजट। सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं आप लोग, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ए बजट। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं किसी भी बजट को। उस बजट को जिस प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, बजटिंग कहा जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहने वाला है, नोट कर लीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बजट इज कॉल्ड द, उसको क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उसको बजटिंग कहते हैं। क्लियर। तो आपके टाइटल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चैप्टर के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी प्लान बनाना है। अच्छा, बजट के अंदर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सर अभी अभी हमने क्या क्लैरिफाई किया कि आपने बजट के बारे में बताया। बजट हमने देखा, अगर आप देसी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो बजट अपने आप में एक ऐसा प्लान होता है जिसको आप लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो आप लोग उसको मोनेटरी टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, पैसे की टर्म में, ठीक है ना, या फिर उसको क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में क्या किया जा सकता है, रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये आपके फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम से जुड़ा होना चाहिए। क्लियर है, किससे जुड़ा होना चाहिए, आपके फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना जी। ये किससे जुड़ा हुआ है, आपका फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम से जुड़ा हुआ है। दैट्स व्हाई इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग बजट कहते हैं। और इस बजट को जिस प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, आपका बजटिंग कहा जाता है। सिंपल है। शुरू में आपको 5-7 स्लाइड कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी या बोरियत महसूस होगी, क्योंकि ये आपकी फाउंडेशन होगी। तभी आप लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे। जब तक आप लोग इन छोटी छोटी चीजों को नहीं समझेंगे ना, तब तक आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो 5-7 स्लाइड आपको एडजस्ट करना है, उसके बाद प्रैक्टिकल पोर्शन आएगा ना, तब आपको बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही अक्सर यहां से पूछा जाता है। तो बजट आपको क्लियर हो गया, बजटिंग आपको क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, बजटरी कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है। बजटरी कंट्रोल की डेफिनेशन, दो डेफिनेशन हमारे पास आती हैं। एक सीआईएमए की डेफिनेशन आती है। मैं आपसे कहूंगा सीआईएमए की डेफिनेशन को एक बार साइड में रख दीजिए। जो सिंपल डेफिनेशन है वो क्या कहती है वो समझिए। बजटरी कंट्रोल अपने आप में, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, बजटरी कंट्रोल अपने आप में एक सिस्टम है। क्या है, आपका सिस्टम है जहां पे आप लोग प्लानिंग करते हैं एंड द कंट्रोलिंग करते हैं। किसको, दो चीजों को, या तो कॉस्ट रहेगा या ऑपरेशन रहेगा। क्लियर है, यानी कि आपके पास आपके बिजनेस के अंदर एक तो कॉस्ट रहेगा, प्लस में आपका दूसरा क्या रहेगा, दूसरा आपका ऑपरेशन रहेगा। इन दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा। आपकी क्या क्या फैक्टर हमने बताए, हमने 2 फैक्टर लेके चले सर। सबसे पहला कॉस्ट लेके चले हैं, दूसरा फैक्टर क्या लेके चले हैं, ऑपरेशन लेके चले हैं। ठीक है, इनकी प्लानिंग करनी है एंड कंट्रोलिंग करनी है। क्या करनी है आपको, इनकी प्लानिंग करनी है। ध्यान रखिएगा किसकी बात हो रही है, इनकी प्लानिंग करनी है आपको, एंड दूसरा क्या करना है आपको, कंट्रोलिंग करना है। क्लियर, आप लोग क्या कहेंगे इसमें, क्या करना है आपको, कंट्रोलिंग करना है। क्या करना है आपको, कंट्रोलिंग करना है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के लिए आप लोग जिस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं ना, उस सिस्टम को क्या कहा जाता है, बजटरी कंट्रोल कहा जाता है। नाम से पता चल रहा है, बजटरी को क्या, बजट को क्या करना है, कंट्रोल करना है। क्लियर है, बाय कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द बजट, यानी कि हम क्या करेंगे, हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजट के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। बजट का मतलब एक प्लान होता है। जैसे मेरे को कहीं पे जाना, लेटर से मेरे को पिक घूमने के लिए जाना है और मैंने प्लान बनाया, मेरा 20,000 रुपए का खर्च आएगा, लेकिन एक्चुअली कितना आया, मेरा 21,200 रुपए खर्च हुआ। तो अब इसको कंपेयर करना है। क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। ये मेरा बजट था, ये मेरा क्या था, बजट था, एक्चुअल में एक्सपेंस इतना आया। तो ऐसा ही सीन आपको कहां पे देखने को मिलता है, बिजनेस के अंदर देखने को मिलता है। जब भी आप लोग कॉस्ट की बात करेंगे, जब भी आप लोग ऑपरेशन की
की बात करेंगे। कॉस्ट और ऑपरेशन के अंदर एक हम बजट बनाते हैं, उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के लिए जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग करने का सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड द बजटरी कंट्रोल। इसको क्या बोला जाता है? बजटरी कंट्रोल बोला जाता है। क्लियर? सिंपल शब्दों में समझ में आया कि नहीं? अब अगर आप लोग सीआईएमए की डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो उसका एक्सट्रैक्ट वही निकल के आना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग इस डेफिनेशन को लिख देंगे तो एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से गलत हो जाएगा, नहीं, सेम मतलब है, मीनिंग सेम है, मायना अर्थ सब कुछ सेम है। क्लियर है? तो आप लोग क्या कहेंगे? बजटरी कंट्रोल इज अ सिस्टम ऑफ द प्लानिंग एंड द कंट्रोलिंग कॉस्ट एंड द ऑपरेशन बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द बजट। आपको क्या करना है? बजट के साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है, और इसको क्या बोलते हैं आप लोग? बजटरी कंट्रोल बोलते हो। तो तीन फैक्टर आपके हो गए हैं, बजट क्या होता है, बस्टिंग क्या होता है, और बजटरी कंट्रोल क्या होता है। यहां से आपको स्लोली धीरे धीरे एक बेसिक क्लैरिटी मिला होगा। अभी आप जितना डेप्थ में जाएंगे, जितना गहराई में जाएंगे, आप लोग जितना डिटेल में जाकर के चैप्टर को पढ़ेंगे, और जितना आप लोग न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे ना, यहां से आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, और जो कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है इनको और आप लोग आगे जाके इवेल्युएट कर पाएंगे, रेक्टिफाई कर पाएंगे। रेक्टिफाई तो नहीं बोलेंगे, आप लोग एडिट करके अपनी लैंग्वेज में लिख पाएंगे। क्लियर है? तो यहां तक मैंने क्या समझाया आपको? तीन चीजें समझाई है। बजट का क्या मीनिंग होता है, बजट की दो डेफिनेशन, एक सिंपल डेफिनेशन है, एक सीआईएमए की डेफिनेशन है, आप कोई भी याद कर सकते हैं। बजटिंग का क्या मीनिंग है, इस मुद्दे पर चर्चा की है। बजटरी कंट्रोल का क्या मीनिंग है, इस मुद्दे पर चर्चा की है। ये तीनों चीजें अगर आपको समझ में आ गई है, अंडरस्टैंड हो गई है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है, सर ऑब्जेक्टिव बता दीजिए फटाफट से। ये एक आपकी स्लाइड है ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू करेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग फ्यूचर एक्टिविटी, माने फ्यूचर की एक्टिविटी को अगर आपको प्लान करना है तो कहीं ना कहीं आपकी जो बजटरी कंट्रोल है वो आपकी हेल्प करता है। अभी हमने देखा कि फ्यूचर टाइम पीरियड से जुड़ा रहता है बजटरी कंट्रोल। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे, प्लानिंग फ्यूचर एक्टिविटीज, माने जो फ्यूचर के अंदर एक्टिविटीज हैं उनकी प्लानिंग करने में कौन हेल्प करता है? बजटिंग या बजटरी कंट्रोल, व्हाटएवर यू कैन से। सेकंड, अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव लिखना चाहते हैं तो अगर आप लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं तो उनके अंदर भी कौन हेल्प करता है? आपका बजटरी कंट्रोल हेल्प करता है। तीसरा पॉइंट अगर आप लोग लिखना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर, कंट्रोलिंग कॉस्ट एंड द परफॉर्मेंस। अभी हमने पढ़ा, न केवल कंट्रोल करता है बल्कि कंपेयर भी कर सकते हो। तो आप लोग क्या कहेंगे? जो आपका कॉस्ट रहेगा और जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसको किसका क्या काम करने का? कंट्रोलिंग करने का काम कौन करता है? बजटरी कंट्रोल करता है। अगर आप लोग चौथा पॉइंट लिखना चाहते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज कैसे किया जाए, इस चीज में भी कहीं ना कहीं हमारा बजटरी कंट्रोल काफी हेल्प करता है। इस बात को आपको थोड़ा ध्यान में देना है। अगला पॉइंट देखिए, स्टेबलाइजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द आपका क्या लिखा हुआ है? अकाउंटेबिलिटी। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्टेब्लिशमेंट करने का काम करता है, अकाउंटेबिलिटी को भी आपका स्टेब्लिशमेंट करने का काम कौन करता है? बजटिंग और बजटरी कंट्रोल करता है। यहां पे ये प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड फॉर द मेजरिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ सारा मामला यहीं पे आता है। दैट्स व्हाई अगर आपको परफॉर्मेंस को मेजर करना है तो यहां पे जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेगा बजटिंग और बजटरी कंट्रोल ही स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट बाय द एक्सेप्शन, ठीक है ना? यहां पे आपका जो मैनेजमेंट है उसको फैसिलिटेट करता है कि किससे? एक्सेप्शन से, कि उम्मीद ये है, इस तरीके का आइडिया है, इस तरीके की प्लानिंग है, यहां तक हम लोग पहुंच सकते हैं। उसके बाद है आपका मोटिवेटिंग एम्प्लॉय थ्रू द टारगेट। टारगेट अगर अचीव हो जाता है तो आपका एम्प्लॉय क्या करता है? मोटिवेट होता है, ठीक है? तो ये आपका मोटिवेट भी करता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर आप लोग, क्योंकि सब 5 सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं, या फिर अगर आप लोग किसी और सेमेस्टर के अंदर इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो इतनी मैच्योरिटी आपके पास होती है एज ए बीइंग ए ग्रेजुएशन स्टूडेंट कि आप लोग ये सारे पॉइंट बेसिक लिख सकते हैं। तो यहां पे मैं आपका इतना ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि हमें अपना प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है बजट की। क्लियर है? यहां पे अगर आप लोग फोकस करेंगे तो मैंने क्या लिखा हुआ है? बजट लिखा हुआ। कितने तरीके के बजट है? देखिए अलग अलग तरीके के बजट है, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे ये 4 बजट ही हैं जो पेपर में आएंगे, जहां पर आज की क्लास के अंदर मैं फ्लेक्सिबल बजट को पूरा करा दूंगा। यहां पे न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, फॉर्मेट भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए, हम 3 पैरामीटर के बेस पे बजट को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर क्या है? आपका टाइम, दूसरा पैरामीटर है आपका फंक्शन, और तीसरा पैरामीटर क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। यानी आपको पता होना चाहिए जब भी आप लोग बजट को क्लासिफाई करते हैं, टाइप्स निकालते हैं, किसकी बात हो रही है? बजट की। तो हमने क्या पढ़ा कि सर बजट को क्लासिफाई करने के लिए हम कितने पैरामीटर का यूज करते हैं?
हम 3 पैरामीटर का यूज करते हैं। हम पहला पैरामीटर क्या लेके चलते हैं, टाइम। और अगर आप लोग देखेंगे सर टाइम में भी आपका एक तो लॉन्ग टर्म का बजट आ जाएगा, यानी हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग लॉन्ग टर्म बजट बोल देंगे इसको, और एक क्या आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म बजट आ जाएगा। क्लियर है? तो आप लोग क्या कहेंगे इसको, शॉर्ट टर्म बजट। तो एक तो आपका लॉन्ग टर्म बजट आता है, एक क्या आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म बजट आ जाएगा। क्लियर? ध्यान समझ में आई मेरी बात? अगर आप टाइम के बेस पे क्लासिफाई करना चाहते हैं तो आपका ये सीन बनेगा। क्लियर? अगर आप लोग दूसरा फैक्टर लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर किसके बेस पे है, दूसरा फैक्टर आपका फंक्शन के बेस पे है। किसके बेस पे है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके फंक्शन के बेस पे है। और अगर आप लोग ध्यान देंगे तो फंक्शन के बेस पे भी आप लोग दो ही तरीके से डिफाइन करते हैं। पहला आपका ऑपरेटिंग बजट रहेगा, क्या रहेगा आपका ऑपरेटिंग बजट। तो आपको याद रखना है, पहला आपका ऑपरेटिंग बजट रहेगा, दूसरा आपका फिनेंशियल बजट रहेगा। जो फिनांस से जुड़ा हुआ बजट होता है ना, उसको क्या कहते हैं, फिनेंशियल बजट रहेगा। ऑपरेशंस आ जाते हैं, जैसे अगर आप लोग कहेंगे सेल्स की बात कर लीजिए, जैसे अगर आप लोग प्रोडक्शन की बात कर सकते हैं, जैसे आप परचेज बजट की बात कर सकते हैं, लेबर की बात कर सकते हैं, ओवरहेड की बात कर सकते हैं। सारी चीजें आप लोगों ने सेमेस्टर 4 के अंदर पढ़ी होंगी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। तो ये क्या होता है, ये आपका ऑपरेटिंग बजट होता है। फिनेंशियल बजट के अंदर जैसे बैलेंस शीट आ गया, कैश बजट आ गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया, सारी चीजें कहां पे आती हैं, ये फिनेंशियल या सॉरी आपका क्या है, आपका फिनेंशियल बजट के अंदर आती है। क्लियर? तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है। देखिए सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम लॉन्ग टर्म बजट बनेगा और आपका शॉर्ट टर्म बजट बनेगा, केवल इतना ही पढ़ना है। अगर आप लोग फंक्शन के बेस पे करते हैं तो एक ऑपरेटिंग बजट बनता है, एक फिनेंशियल बजट बनता है। ऑपरेटिंग बजट के एग्जांपल जैसे ऑपरेशंस जो होते हैं, सेल्स ऑपरेशन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, परचेज हो गया, लेबर हो गया, ओवरहेड हो गया, ये तमाम ऑपरेशंस होते हैं। दैट्स व्हाई बेस्ड ऑन द ऑपरेशन आप लोग इनको क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग बजट कहते हैं। तीसरा क्या है आपका फिनेंशियल बजट होता है, जैसे कैश से जुड़ा हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर से जुड़ा हुआ, बैलेंस शीट से जुड़ा हुआ जो बजट है वो आपका किस में जाएगा, फिनेंशियल बजट के अंदर जाएगा। तीसरा जो पैरामीटर रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका फ्लेक्सिबिलिटी वाला रहेगा। क्या रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी के बेस पे, माने एक ऐसा जिसमें चेंजमेंट नहीं हो सकता है, एक ऐसा बजट जिसके अंदर आपका चेंज होता है। जिसके अंदर चेंज नहीं होता है उसको कह देंगे फिक्स हो गया, यानी कि ये क्या हो गया आपका फिक्स्ड बजट हो गया है। एक आपका क्या रहेगा, फ्लेक्सिबल। ये जो फ्लेक्सिबल है ना, सबसे पहला बजट है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट एक 15 नंबर का सवाल आता ही आता है हर साल, तो इसको मैं अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा। क्लियर? तो यहां से आपको आइडिया होना चाहिए कि जब भी आप लोग बजट के टाइप्स की बात करेंगे तो 3 पैरामीटर आप लोग लेके चलेंगे। पहला टाइम पीरियड के बेस पे आपका लॉन्ग टर्म बजट रहेगा, शॉर्ट टर्म बजट रहेगा। फंक्शन के बेस पे एक ऑपरेटिंग बजट रहेगा, एक फिनेंशियल बजट रहेगा। ऑपरेटिंग बजट ऑपरेशन से जुड़ा हुआ, सेल्स, प्रोडक्शन, ओवरहेड या फिर आप लोग लेबर की बात कर लीजिए। और फिनेंशियल बजट आपका फिनांस से जुड़ा हुआ, जैसे आपका कैश हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया या बैलेंस शीट हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा बेस्ड ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ ऐसे हैं जहां पे कोई चेंजमेंट नहीं होता है, उनको आप लोग फिक्स्ड बजट कहते हैं। और दूसरा जहां पे चेंजमेंट की पॉसिबिलिटी, चांसेस, संभावना होती है, उनको क्या कहते हो आप लोग, फ्लेक्सिबल बजट कहते हो। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, लेकिन इतना कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हम लोग सभी को पढ़ेंगे। कुछ 4 बजट है जो आपको पेपर में आएंगे, यानी कि आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से केवल 4 बजट रहेंगे जो आपको पढ़ने हैं, जिनके फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करना है, जिनके न्यूमेरिकल से संबंधित तमाम चीजों को आपको फोकस करना है। सर कौन कौन से है, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला बजट रहेगा माय डियर फ्रेंड्स आपका फ्लेक्सिबल बजट। हर साल यहां से केवल फ्लेक्सिबल बजट से 15 नंबर का न्यूमेरिकल देखने को मिलता है, तो इसके ऊपर हम लोग काफी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। दूसरा बजट कैश बजट रहेगा, यहां से भी सवाल आता है। तीसरा बजट प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। चौथा बजट आपका परचेज से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे, और बाकी एक आध बचेगा तो मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा, हम लोग उसको अदर की कैटेगरी में रख देंगे। लेकिन अगर आप लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट बजट की, अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बजट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बजट आपका कौन सा रहने वाला है, आपका फ्लेक्सिबल। क्या कहेंगे आप लोग इसको, क्या कहेंगे आप लोग इसको, फ्लेक्सिबल बजट कहेंगे। क्या कहेंगे आप लोग इसको, फ्लेक्सिबल बजट, जो 15 नंबर का सवाल आता है यहां से। दूसरा क्या बन सकता है आपका, दूसरा बन सकता है आपका परचेज से जुड़ा हुआ बजट, माने आप लोग क्या कहेंगे इसको, परचेज बजट कहेंगे। तीसरा कैश से जुड़ा हुआ बजट हो सकता है, आगे पीछे लिख दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और चौथा क्या रहेगा आपका, प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 4 बजट आपको पढ़ने हैं, चारों के फॉर्मेट पढ़ने हैं, चारों से रिलेटेड सवालात आपको करने हैं, तभी आप लोग यहां पे इस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया। अभी हम असल में चैप्टर शुरू
शुरू करने वाले हैं। अभी तक तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा याद करने का काम था। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। केवल 4 बजट आपको आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं, जहां पर आपको रिस्क नहीं लेना है। सबसे पहले फ्लेक्सिबल बजट पढ़ेंगे, फिर कैश बजट पढ़ेंगे, फिर प्रोडक्शन बजट पढ़ेंगे, और फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका परचेज बजट पढ़ेंगे। आगे पीछे आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहला बजट क्या रहेगा, आपका फ्लेक्सिबल बजट रहेगा, जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बजट होता है, जिसके अंदर आप लोग चेंजेस कर सकते हो, जिसके अंदर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि हम लोग चीजों को ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहां पे फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा, वरना चीजें आपके लिए डिफिकल्ट हो सकती है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू हो गया है। देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, व्हाट इज द फ्लेक्सिबल बजट की। सर फ्लेक्सिबल बजट की डेफिनेशन क्या है, क्या बताई थी, एक ऐसा बजट जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजनेस फैक्टर को चेंज करके कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। बिजनेस फैक्टर का मतलब आप रेवेन्यू की बात कर लीजिए, प्रोडक्शन वॉल्यूम की बात कर लीजिए, कॉस्ट की बात कर लीजिए, ये तमाम चीजें क्या है, ये आपकी बिजनेस फैक्टर्स हैं। तो बिजनेस फैक्टर को अगर आप लोग देखेंगे, बिजनेस फैक्टर के अंदर चेंजेस करके आप लोग जिस भी प्रोडक्शन के अंदर या जिस भी बजट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, उस बजट को क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल बजट कहते हैं। जैसे यहां पे एक बजट, ऐसा बजट दैट इज एडजस्टेबल, जिसको क्या किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द, किसके चेंज के बेसिस पे, आप लोग बिजनेस फैक्टर के बेसिस पे चेंज कर सकते हो। क्या क्या हो सकता है, रेवेन्यू हो सकता है, कॉस्ट हो सकता है, या फिर प्रोडक्शन वॉल्यूम हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कैसा बजट जिसको एडजस्ट किया जा सकता है, किस में एडजस्टमेंट करके, किस में चेंजेस करके, बिजनेस फैक्टर के अंदर चेंजेस करके। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। हालांकि काफी बिजनेस फैक्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम यहां पे क्या क्या लेके चल रहे हैं, हम लोग केवल 3 ही बिजनेस फैक्टर लेके चल रहे हैं। पहला बिजनेस फैक्टर क्या है हमारा, माय डियर फ्रेंड, सबसे पहला फैक्टर है आपका कॉस्ट हो जाएगा। दूसरा फैक्टर अगर आप लोग लेके चलना चाहते हैं तो आपका रेवेन्यू हो जाएगा, याद रखिएगा। तीसरा फैक्टर अगर आप लोग लेके चलना चाहते हैं, लेटर से तीसरा है, उसको आप लोग प्रोडक्शन बोल सकते हैं। कई कई किताबों में इसको प्रोडक्शन वॉल्यूम के नाम से भी जाना जाता है। तो जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है उसको क्या कहेंगे, फ्लेक्सिबल बजट कहेंगे। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जब भी आप लोग फ्लेक्सिबल बजट तैयार करेंगे, ध्यान समझिएगा मेरी बात को, मैं किसकी बात कर रहा हूं, जब भी आप लोग फ्लेक्सिबल बजट पढ़ेंगे तो 3 कंपोनेंट बच्चा आप लोग लेके चलेंगे। सबसे पहले आप लोग वेरिएबल कंपोनेंट लेके चलेंगे, ठीक है। आप लोग क्या लेके चलेंगे, वेरिएबल कंपोनेंट लेके चलेंगे। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट आपका सेमी वेरिएबल रहेगा, माने जो आधा वेरिएबल है, यानी कि अप्रोक्सीमेट वेरिएबल है। तीसरा हम लोग क्या लेके चलेंगे, आपका फिक्स्ड कंपोनेंट लेके चलेंगे, माने वेरिएबल कॉस्ट आप लोग लेके चलेंगे, आप लोग सेमी वेरिएबल कॉस्ट लेके चलेंगे, और आप फिक्स्ड कॉस्ट लेके चलेंगे। तीनों कंपोनेंट मिल करके क्या बनाने वाले हैं, आपका फ्लेक्सिबल बजट बनाने वाले हैं। क्लियर। तो फ्लेक्सिबल बजट के अंदर कितने कंपोनेंट मिलेंगे, 3 कंपोनेंट मिलेंगे। पहला कंपोनेंट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। सेकंड कंपोनेंट क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तीसरा कंपोनेंट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। अब काफी बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर इनके अंदर क्या आता है। जैसे अगर आप लोग वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं ना, तो आप लोग यहां पे लेबर की बात कर सकते हैं। लेबर किसके अंदर आता है, इसी के अंदर आता है। आप लोग मटेरियल की बात कर सकते हैं, ठीक है, तो मटेरियल भी यहां पे आता है। आप लोग ओवरहेड्स की बात कर सकते हैं, तो ये भी यहां पे आता है। और अगर आप लोग सेमी वेरिएबल के अंदर केवल और केवल आपका ओवरहेड्स आता है। काफी फैक्टर हम लोग क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर जो चीजें फिक्स हो गई, जैसे आपका रेंट आप लोग लेके चल सकते हैं, रेंट क्या हो गया, फिक्स हो गया, एटसेट्रा। तो आपको ध्यान देना है कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा है और वेरिएबल कॉस्ट कौन सा है और सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सा है। इन तीनों को मिलाकर के हम लोग क्या तैयार करने वाले हैं, फ्लेक्सिबल बजट तैयार करने वाले हैं। तो फ्लेक्सिबल बजट की डेफिनेशन समझ में आ गई, बहुत आसान सी चीज है। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। अगर आप लोग फ्लेक्सिबल बजट को पढ़ना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप लोगों को क्या पढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको फ्लेक्सिबल बजट पढ़ना है, तो लेट अस से अब इसके फॉर्मेट को समझते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं क्या बताता हूं आपको, फ्लेक्सिबल बजट बताता हूं। अगर आप लोग फ्लेक्सिबल बजट को पढ़ना चाहते हैं तो होगा क्या, फ्लेक्सिबल बजट के केस में आपको अलग अलग परसेंटेज गिवन होगी। अलग अलग परसेंटेज मतलब जो भी आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, अलग अलग बेसिस पे मिलेगा। जैसे यहां पे अगर आप लोग मेरे सामने फॉर्मेट देख पा रहे होंगे, तो यहां पे मैं किसका बना रहा हूं, मैं ये फॉर्मेट तैयार कर रहा हूं आपके फ्लेक्सिबल बजट का। किसकी बात हो रही है यहां पे, फ्लेक्सिबल बजट की। तो मैंने ऊपर देखिए क्या लिखा है, आपका फ्लेक्सिबल बजट लिखा है। तो ये क्या हो गया, आपका फ्लेक्सिबल बजट हो गया है। 3 कंपोनेंट आप लोग यहां पे लेके चलते हैं। पहला कंपोनेंट वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा सेमी वेरिएबल, तीसरा फिक्स्ड कॉस्ट। यहां पे आप लोग क्या लिखते हैं, यहां पे आप लोग पर्टिकुलर्स लिखते हैं। तो यहां पे आपका क्या आ गया, पर्टिकुलर आ गया। अलग अलग परसेंटेज पे मामला जाएगा। लेट अस से कि मैंने 1% आपका 70 ले लिया है, 1%
परसेंटेज मैंने आपका 80 ले लिया है, 1% मैंने आपका 90 ले लिया है। क्लियर? तो यहां पे अलग अलग परसेंटेज का मामला रहेगा, ध्यान से समझिएगा। जितनी भी कॉस्ट है, 3 तरीके की कॉस्ट आप लोग पढ़ते हैं, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट। इन तीनों कॉस्ट का आपका एक परसेंटेज के बेस पे, एक लेवल के बेस पे आपको डेटा गिवन मिलेगा। इसको कहेगा कि अलग अलग परसेंटेज के बेस पे आपको एडजस्ट करना है। माने सबसे पहले आप लोग फॉर्मेट समझे। देखिए क्या बोल रहे हो सर, समझ में नहीं आया, अभी समझ में आएगा। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? सबसे पहला कंपोनेंट आपका वेरिएबल कॉस्ट है। तो आप लोग क्या लिखेंगे? आप लोग यहां पे लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट के अलग अलग कंपोनेंट हम लोग लेके चलने वाले हैं। जैसे पहला कंपोनेंट आपका क्या रहेगा? सबसे पहला कंपोनेंट अभी अभी बताया मैंने, आपका मटेरियल रहेगा। क्या रहेगा? आपका मटेरियल रहेगा। दूसरा कंपोनेंट आपका क्या रहेगा? आपका लेबर रहेगा। तीसरा कंपोनेंट आपका ओवरहेड रहेगा। ठीक है ना? आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग ओवरहेड्स कह सकते हैं। और चौथा कंपोनेंट आपका क्या रहेगा? अदर एक्सपेंस रहेगा। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है? इनको क्या कहते हो आप लोग? अदर एक्सपेंसेस। ठीक है? इन सारी चीजों को आपको क्या करना है? एक तरीके से याद करना है। अब जैसे आपका जैसे मटेरियल मैंने मान लिया आपका 70% पे गिवन है, लेबर आपका 70% पे गिवन है, ओवरहेड्स आपका 70% पे गिवन है, और अदर एक्सपेंस भी आपका कितने पे है? गिवन है 70% पे गिवन है। अब जब 70% पे गिवन है तो सवाल के अंदर क्या पूछेगा? 80 पे निकाले, 90 पे निकाले। ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। समझ में आई मेरी बात? क्या कहता है? ये वर्किंग कैपेसिटी पे बेस्ड रहेगा, अभी समझेंगे। ठीक है ना? अब यहां तक फॉर्मेट समझ में आया। सबसे पहले क्या लेके चलोगे? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के ये कंपोनेंट रहते हैं। दूसरा अगर आप लोगों को लेना है तो इसको हम लोग क्या कहने वाले हैं? इसको हम लोग सेमी वेरिएबल कहने वाले हैं। ठीक है? तो आप लोग क्या कहेंगे? सेमी वेरिएबल कॉस्ट लेके चलेंगे। अब सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर मैंने केवल एक नाम आपको बताया है, अभी के लिए थोड़ी देर के लिए आप लोग इसी को लिख लीजिए, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको कराता जाऊंगा। ठीक है ना? ओवरहेड्स रहेगा, जितने भी ओवरहेड्स एक परसेंटेज पे आपको गिवन होते हैं। और तीसरा जो फैक्टर आपका रहने वाला है उसको हम लोग क्या कहने वाले हैं? उसको हम लोग आपका फिक्स्ड कॉस्ट कहने वाले हैं। ठीक है? जो भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी, लेट अस से सबसे पहली फिक्स्ड कॉस्ट आप लोगों ने क्या ले ली है? आपने क्या ले लिया? जैसे आपने रेंट ले लिया। क्लियर है? तो रेंट आपका फिक्स्ड रहता है, इसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होता है, एटसेट्रा। या फिर आप लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, आप लोग जैसे डेप्रिसिएशन की बात कर लीजिए। ठीक है? डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो ये भी आपका क्या रहता है? आपका फिक्स्ड रहता है। क्लियर? तो इतनी बातें आपको उम्मीद करता हूं समझ में आई होंगी कि जब भी फ्लेक्सिबल बजट की बात होगी माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस पैटर्न को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, जब भी आप लोग टोटलिंग करते हैं, इन सब की क्या करते हैं? टोटलिंग करते हैं। सर टोटलिंग मतलब टोटल करते हैं। अगर आप लोगों ने क्या कर लिया? इनका टोटल कर लिया। क्या कर लिया आप लोगों ने? इनका टोटल। तो आपको एक डेटा मिलेगा, उसको आप लोग क्या कहेंगे? टोटल कॉस्ट। क्या कहेंगे आप लोग? इसको टोटल कॉस्ट। ठीक है? तो हम इसको क्या निकाल देते हैं? इसकी टोटल कॉस्ट निकाल देते हैं। मैं तीनों को यहां पे एक बार समराइज कर रहा हूं, जो भी अमाउंट आएगा वो क्या होगा? आपकी टोटल कॉस्ट होगी। ठीक है? इतना आपको ध्यान में रखना है। अब ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं जिनके बिहा पे हमें क्या करना होगा? अपनी कैलकुलेशन को लेके चलना पड़ेगा। जैसे यहां पे 70 के बिहा पे आपने किसको कैलकुलेट किया? 80 को। और 70 के बिहा पे आपने किसने कैलकुलेट किया? 90 को। ये तमाम फैक्टर आप लोगों को ऐसे ही करने। ठीक है? यहां पे आपको एक अमाउंट मिलेगा कैलकुलेट करने के बाद, यहां पे भी आपको एक अमाउंट मिलेगा कैलकुलेट करने के बाद। तो ये सब क्या हो जाएगा? आपका टोटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल। टोटल बोले तो आपको सबको जोड़ देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो ये फॉर्मेट है माय डियर फ्रेंड्स। किसका फॉर्मेट है ये आपके फ्लेक्सिबल बजट का फॉर्मेट है। किसका फॉर्मेट है? फ्लेक्सिबल बजट का फॉर्मेट है। अब मैं आपके जितने भी डाउट है ना वो आपको समझा देता हूं कि सर कैसे कैसे कैलकुलेशन चलेगी। देखिए बिल्कुल सिंपल सा मामला है। लेट अस से मैं किसी भी जैसे मटेरियल की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? मैं आपके मटेरियल की बात करता हूं। मटेरियल का कॉस्ट मेरे को मान लीजिए 60% के ऊपर गिवन है। कितने परसेंट के ऊपर गिवन है? 60% के ऊपर गिवन है। और उसका डेटा मेरे को दिया हुआ है, लेट अस से मेरे को 20,000 गिवन है। ठीक है? यानी कि मेरी 60% जो मटेरियल कॉस्ट है वो कितनी है? 60% मटेरियल कॉस्ट 20,000 बनती है। अब सवाल क्या कहेगा? जैसे आपको 70 पे भी निकालना पड़ सकता है, आपको 80 पे भी निकालना पड़ सकता है, किसी पे भी आप लोगों को निकालना पड़ सकता है। तो इसकी टेक्निक आप लोग समझिएगा। नॉर्मल मैथमेटिक्स आप सभी ने पढ़ा है। जैसे क्या मैथमेटिक्स पढ़ा है? आपका 20,000 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आपका 20,000 की बात हो रही है। आपको जो परसेंटेज निकालना है, लेट अस से मेरे को 70
निकालना है, आपको इसको 70 से मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना है। ये 20,000 कितना परसेंट था? 60% था। तो अगर आप लोग इसको डिवाइड करते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे कहेंगे 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा ये आपका 14, यानी कि 20,000 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1,40,000 बन जाएगा। ओके, इसको कितने से डिवाइड कर देंगे? 6 से। तो आपको क्या मिल जाएगा? ये 70% का आंसर मिल जाएगा इसको डिवाइड करने के बाद। अगर आप लोग डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 1,40 को 6 से करके देखो कितना आएगा, फटाफट से बताओ। फिर अगर आप लोग 1,40,000 को डिवाइड करते हैं 6 से तो 23,333 आ जाएगा। लेटर से कोई भी एक एग्जांपल है, ठीक है ना, ये आपका आ गया है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट इतना आएगा। जैसे अगर आप लोग दूसरा करना चाहते हैं, सेकंड पार्ट क्या है? सर हमें 20,000 का वैल्यू गिवन है, कितनी परसेंटेज निकालना है? 80% निकालना है। कितने पे गिवन है? ये आपका 60% पे गिवन है। क्लियर? तो अगर आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? आप लोग कहेंगे 20,000 को मल्टीप्लाई करना है 80 से, डिवाइड कर देना है 60 से, तो 26,666 बनेगा। कितना बनेगा आपका? 26,666 बनेगा। क्लियर? तो एक पर्टिकुलर लेवल पे जो आपको मटेरियल गिवन होता है, लेबर गिवन होता है, ओवरहेड गिवन होता है, कुछ भी गिवन हो, आप एक पर्टिकुलर लेवल का इस्तेमाल करके अलग अलग परसेंटेज निकाल सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है और इसी के बेसिस पे आप लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके फ्लेक्सिबल बजट का क्या रहेगा? फॉर्मेट रहेगा। और यहां से मैं आपको बताता चलूं, करीब करीब 15 नंबर का सवाल आपके एग्जामिनेशन के अंदर आता ही आता है। 15 नंबर की न्यूमेरिकल आती है। आप लोगों को मेक श्योर करके इस चीज को समझना है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं बातें समझ में आई होंगी। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है? न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, अगर मैं कहता हूं, मान लीजिए मैं कहता हूं आपके लेबर की बात कर लेते हैं। अगर आप लोग लेबर कॉस्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? लेबर कॉस्ट गिवन है मेरे को 70% के ऊपर गिवन है और जो मेरा लेबर कॉस्ट है वो 50,000 गिवन है। कितना है आपका? 50,000 गिवन है। मैं जानना चाहता हूं ये जो लेबर कॉस्ट है मेरा आपका 90% पर क्या वैल्यू देगा? माने मेरी जो लेबर कॉस्ट है 90% पर कितनी लगेगी? मैंने क्या बताया था? जो आपको वैल्यू गिवन है 50,000 गिवन है। अच्छा, कितनी निकालनी है मेरे को? 90% निकालनी है। कितने पर गिवन है? मेरे को 70 पर गिवन है। तो अगर आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। माने आप लोग क्या कहेंगे? 50,000, अब मल्टीप्लाई कितने से करना है? 90 से, डिवाइड कितने से करना है? 70 से। 64,285 अप्रोक्सीमेट में, तो पॉइंट में आ रहा है तो 64,285 में ले सकता हूं, ठीक है? ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपकी वैल्यू रहेगी। क्लियर? तो ऐसे करके आप लोग एक पर्टिकुलर परसेंटेज के बिहा पे यहां पे पूरे के पूरे फ्लेक्सिबल बजट को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? जो वैल्यू आपको गिवन है, जितने परसेंटेज पे गिवन है वो डिवाइड होगा, जितना निकालना है वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? और फ्लेक्सिबल बजट एक ऐसा बजट होता है जिसको एडजस्ट किया जा सकता है बाय चेंजिंग इन सम बिजनेस ऑपरेशंस या बिजनेस एक्टिविटी, व्हाट बिजनेस सेक्टर्स, ठीक है? जहां पे कॉस्ट हो गया, रेवेन्यू हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ये तमाम चीजों के अंदर चेंजेस करके आप लोग फ्लेक्सिबल बजट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। इन तमाम फैक्टर को ऐड करके नीचे लिखेंगे, इन तमाम फैक्टर को ऐड करके नीचे लिखेंगे, इन तमाम फैक्टर को ऐड करके नीचे लिखेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। ये आपका फाइनल प्रोफेशनल फॉर्मेट है जो मैंने अभी अभी आपको समझाया। जैसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? पार्टिकुलर्स लिखा हुआ है। लेट अस से कि 70%, 80% और 90%। अब 2% भी हो सकता है, 70 80 हो गया, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कितना भी परसेंटेज पूछ सकता है। इट्स कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनर। बस आपको टेक्निक आना चाहिए। देखिए, सबसे पहले क्या है? वेरिएबल कॉस्ट, फिर क्या है आपका सेमी वेरिएबल, फिर क्या है फ्लेक्सिबल, फिर क्या है टोटल कॉस्ट। यहाँ पे क्या क्या है? मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, अदर एक्सपेंस है। यहाँ पे क्या है? ओवरहेड है। यहाँ पे देखिए, अगर फिक्स्ड की बात करते हैं, डेप्रीशिएशन है और रेंट है। क्लियर? ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे रहने वाला है नहीं। मेक श्योर करके आप इस चीज को समझ लीजिएगा। क्लियर? तो ये आपका फॉर्मेट समझ में आया? मैं बोलूंगा दोबारा से, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मेट रहेगा। फ्लेक्सिबल बजट से हर साल क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर आता ही आता है, ठीक है? तो यहां तक आई होप कि चीजें आपको बेटर वे में समझ में आई होंगी। जो बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपको एक क्लैरिटी मिला होगा। अब क्या करते हैं? अब हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं आपकी एम.एन. अरोरा वाली किताब का। इस क्वेश्चन को पहले तो रीड करें ध्यान से कि एग्जैक्टली सवाल कहता क्या है। सवाल ये कह रहा है कि आपको प्रिपेयर करना है फ्लेक्सिबल बजट। आ गया ना वही बात जो हम लोग कह रहे थे, आपको फ्लेक्सिबल बजट निकालना है जहां पे आपका कोई भी आपका दयंती लिमिटेड करके कोई कंपनी है, यहां पे अलग अलग ओवरहेड्स, अलग अलग वैल्यूज दी गई है। 50 पे निकालना है, 60 पे निकालना है और 70 पे कैलकुलेट करना है। माने 50 60 70% पे आपको कैलकुलेट करना है और कैपेसिटी कितने पर गिवन है? 60% पर गिवन है। देखिए यहां पे अलग अलग करके दिया हुआ है। वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है और फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है। अलग
अलग ओवरहेड दे दिए, जैसे यहाँ पे आपका ये मटेरियल हो गया, ये इनडायरेक्ट लेबर, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रिपेयर हो गया, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, सैलरी हो गया, और नीचे एक फैक्टर दिया है एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर हावर। इसका मैं बताऊंगा इसका क्या करना है, ठीक है। अभी आपको सबसे पहले क्या प्रिपेयर करना है, आपको प्रिपेयर करना है फ्लेक्सिबल बजट। क्या प्रिपेयर करना है? फ्लेक्सिबल बजट। वैल्यू कितने पर गिवन है माय डियर फ्रेंड्स? वैल्यू आपको गिवन है एग्जैक्टली 60% पर, और आपको फाइंड आउट कितने पर करनी है? 50% पर फाइंड आउट करनी है, और आपको 70% पर क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो फॉर्मेट वही 3 बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, 50%, 60% और 70%। अब ध्यान दीजिएगा, सेम फॉर्मेट जो मैंने अभी अभी आपको कराया उसी पे ये बेस्ड रहेगा। फॉर्मेट के अंदर क्या करना है, आपको 3 पैरामीटर लेके चलने हैं, पर्टिकुलर के अलावा जो जो कैलकुलेशन फैक्टर रहेगा परसेंटेज वाला वो आप लोग लेके चलिएगा, ठीक है। जैसे यहां पे सबसे पहले इस फॉर्मेट को आप लोग तैयार कर लीजिए, और ऊपर फॉर्मेट का टाइटल क्या रहेगा? फ्लेक्सिबल बजट की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काफी अहम है, ऊपर टाइटल लिखा करो वरना पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके 3 प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, कितनी कितनी परसेंटेज हम लोग लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। 50, 60 और 70 है, और गिवन कितने पर है ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। हमें गिवन है आपका 60% पर, तो सबसे पहले मैं 60 लिखूंगा, ठीक है। सीक्वेंस मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और आपको 50% पर निकालना है, और आपको 70% पर फाइंड आउट करना है। गिवन कितने पर है? गिवन 60% पर है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग क्या लिखते हैं? यहाँ पे आप लोग पर्टिकुलर्स लिखते हैं, ठीक है। आप लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे आपका पर्टिकुलर्स हो जाएगा। ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो टाइटल हम लोगों ने दे दिया, सर हमें कौन सा बजट प्रिपेयर करना है? हमें आपका फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर करना है। तो ये लो आपका क्या हो गया, ये आपके फ्लेक्सिबल बजट का जो पैटर्न है वो तैयार हो गया है। अब सबसे पहला जो फैक्टर हमने पढ़ा था फ्लेक्सिबल बजट के अंदर वो क्या था बताओ? सबसे पहले सर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे थे, और खास बात क्या है, क्वेश्चन के अंदर भी वेरिएबल कॉस्ट लिख के दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे? सर हमारा ये क्या है? आपका वेरिएबल कॉस्ट है। और वेरिएबल कॉस्ट के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग सबसे पहले लेके चलेंगे मटेरियल को। ध्यान दीजिएगा, किसकी बात हो रही है? मटेरियल की बात हो रही है। मटेरियल कितना है आपका? 60% के ऊपर 6000 रुपया है, ध्यान रखिएगा। 60% के ऊपर कितना है? 6000 है। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे? आप लोग मटेरियल लिखेंगे, ठीक है। आप लोग क्या लिखेंगे? मटेरियल। कितना गिवन है? 60% के ऊपर आपका 6000 गिवन है। अब कैलकुलेट कैसे करना है, ध्यान से समझना इसको, इस कैलकुलेशन को। बिल्कुल सिंपल है, आपको 6000 रुपया गिवन है मटेरियल, कितने परसेंटेज पर गिवन है? सर आपको ये आपका 60% पर गिवन है। आपको निकालना कितने पर है? आपको सबसे पहले 50% पर निकालना है। क्लियर? अगर आप लोग देखेंगे यहां से काटेंगे तो ये आपका 6000 को 6 से डिवाइड करेंगे 1000, ये आपका कितना आ गया? 5000 आ गया है। तो यानी कि अगर आप लोग 50% पर कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा? आपका 5000 आ जाएगा। क्लियर? ऐसे ही अगर आप लोग 70% के लिए निकालना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? 6000 वैल्यू आपको गिवन है, कितने परसेंट की है? 60% की। निकालनी कितनी है? 70% की है। अगर आप लोग यहां से इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये आपका 100 आ जाएगा। एग्जैक्टली 70 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया? 7000 आ गया। माने 70% के ऊपर अगर आप लोग मटेरियल कॉस्ट लगा के चलते हैं तो कितना आ जाएगा? 7000 आ जाएगा। क्लियर? ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये आपका एक फैक्टर रहने वाला है। मटेरियल के अंदर 60% का डेटा गिवन था, फ्लेक्सिबल बजट तैयार करना था 50% और 70% का। तो 50% का कैलकुलेट आपने किया, जो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला भी आपको पढ़ाया था, और आपने 70% पे किया। 50% पे 5000 आता है, 70% पे 7000 आता है। अब ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर इनडायरेक्ट लेबर भी दिया हुआ है। इनडायरेक्ट लेबर कितना दिया हुआ है? 18000। कितना दिया हुआ है? 18000। तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे? सेकंड फैक्टर हम लोग लिख देंगे, सर हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 60% के ऊपर 18000 दिया हुआ है। तो आप लोग यहां पे लिख दे 18000 की कैलकुलेशन। अब ध्यान दीजिएगा, 18000 वैल्यू आपको गिवन है, कितने परसेंट पर गिवन है? 60% पर। सबसे पहले आपको कितने पर निकालनी है? 50% पर। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, और यहां से करेंगे तो 6 तिया 18, 3000 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 तिया 15, 15000 आ जाएगा। क्लियर? तो आप लोग क्या कहेंगे? 15000 बन गया। 70% के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर 18000 है, कितने परसेंट पर गिवन है? 60% पर। निकालना कितने पर है? 70 पर है। जीरो से जीरो कैंसिल, 6 से कीजिए, 6 तिया 18, ये 300, ठीक है। 7 तिया 21, 21,000 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। 21000 आ जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 21000 लिख देंगे। ओके, ये आपका पहला फैक्टर तैयार हुआ है, दैट इज द वेरिएबल कॉस्ट। क्या हमने किया? वेरिएबल कॉस्ट के केस में फ्लेक्सिबल बजट तैयार हो गया है, ठीक है। अगर आपका यहां पे वेरिएबल कॉस्ट में ध्यान दीजिएगा केवल 2 कंपोनेंट गिवन था, अगर 2 से ज्यादा कंपोनेंट गिवन होता, जैसे यहां पे मान लीजिए ओवरहेड गिवन होता या अदर एक्सपेंस गिवन होता, तो हम लोग तमाम चीजों को यहां पे इंक्लूड करके चलते। अब सेकंड फैक्टर अगर आप लोग देखेंगे ना, यहां पे थोड़ा लफड़ा किया
है क्वेश्चन में, क्या लफड़ा किया है। अभी तक हमने क्या कहा कि जो सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स है वहां पे आपके दो वैल्यूज, एक इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के है, एक रिपेयर आपने किया हुआ है बिल्डिंग के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, जो आपकी वैल्यू है ना 30,000, ये आपकी टोटल 60% और 40% को मिला करके, माने फिक्स्ड को मिला करके है और आपका वेरिएबल को मिला करके है। क्या मतलब है सर, समझ में नहीं आया, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू दी हुई, इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आता है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर, इलेक्ट्रिसिटी गिवन है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपका टोटल वैल्यू कितना है, 60% के ऊपर, याद रखिएगा 60% के ऊपर कितना वैल्यू गिवन है आपको, 30,000 रुपया टोटल गिवन है, 30,000 गिवन है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग क्या है, फिक्स्ड कितना है, यानी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अगर आप लोग फिक्स्ड कॉस्ट लेके चलें, फिर क्या लेके चलेंगे आप लोग, दूसरा फैक्टर क्या लेके चलेंगे आप लोग, वेरिएबल कॉस्ट लेके चलेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, फिक्स्ड कॉस्ट का परसेंटेज कितना है, 40% है, यानी कि 30,000 का क्या करना पड़ेगा आपको, 40% निकालना पड़ेगा। तो 4 तिया 12, 12,000 आ जाएगा, फिर 60 6 तिया 18,000 आपका क्या आ जाएगा, आपका वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पे दोनों चीजें लिखनी पड़ेंगी, इसको थोड़ा ख्याल में रखिएगा इस चीज को, ये काफी अहम हो जाता है। अब हम क्या करने वाले हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट निकालने वाले हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक मिनट, हम लोग क्या निकालने वाले हैं, सेमी वेरिएबल, सेकंड फैक्टर रहेगा हमारा यहाँ पे सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो याद रखिएगा इसको, आप लोगों ने क्या बोला, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर सबसे पहला फैक्टर क्या गिवन है सर, हमें पहला फैक्टर गिवन है, दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी हमारी दोनों कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी, जिनको ब्रेक डाउन किया हुआ है, एक आपका फिक्स्ड कॉस्ट वाला, एक आपका वेरिएबल कॉस्ट वाला। फिक्स्ड कॉस्ट 40% गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट आपका 60% गिवन है। अगर आप लोग 30,000 का 40%, 4 तिया 12,000 आ जाएगा। ओके सर, ये 12,000 निकाल लिया। अगर आप लोग 60% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 तिया 18,000 आ जाएगा। टोटल करेंगे 12 + 18 कितना आ जाएगा, 30,000। समझ में आया। लेकिन अब दुविधा क्या है, दुविधा ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस दिया हुआ है ना, ये 60% पे दिया हुआ है। अब हमें कितने पे निकालना है, अब हमें निकालना है 50% पे। अब ध्यान क्या देना, ध्यान ये देना है कि ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, ये चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फिक्स्ड का मतलब फिक्स्ड है। लेट अस से ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का रेंट लेट अस से 10,000 रुपया है। अब ये जो रूम है, इस रूम के अंदर मान लीजिए मैं 50 बच्चे बैठा सकता हूं, 50 बच्चे बैठा हूं तो भी मेरे को 10,000 रुपया पे करना पड़ेगा, और मैं एक भी ना बैठा हूं तो भी मेरे को 10,000 रुपया पे करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है ना, वो आप कुछ भी कैपेसिटी, कुछ भी परसेंटेज रखिए, वहां पर चेंज नहीं होगा। माने ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है 12,000 कितना रहेगा आपका, हर जगह ही 12,000 रहेगा, चाहे आप लोग 50% की बात कीजिए, चाहे आप लोग 70% की बात कीजिए। हाँ, चेंज क्या होगा, चेंज होगा आपका वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज के हिसाब से। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, हमें क्या गिवन है, 18,000 रुपया वैल्यू गिवन है। ओके, कितने परसेंट पर गिवन है सर, हमें 60% पर गिवन है। हमें निकालना कितने का है, 50% का निकालना है, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, चला जाएगा कितने से, 6 तिया 18 और 3 पंजे 15, 15,000 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 15,000 आ जाएगा। सिमिलर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21,000, क्योंकि वैल्यूज क्या होगी, मैच होगी हैं। तो ये तो आपका पहला कंपोनेंट था। सिमिलर मैनर में दूसरा कंपोनेंट और दिया हुआ है, क्या था, रिपेयर दिया हुआ था। एक 80% है, एक 20% है। फिक्स्ड कितना है, 80% है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे लिखेंगे रिपेयर लिखते हैं, तो रिपेयर के अंदर भी आपको दोनों कॉस्ट को अलग अलग लिखना पड़ेगा। एक आपका फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा, एक आपका वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आपको क्या करना है, 80% लेके चलना है। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आपको 20% लेके चलना है। अब ध्यान दीजिएगा, फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर अगर आप लोग ध्यान देंगे, दोनों की वैल्यू कितनी है, दोनों की वैल्यू है 3,000, और 3,000 का 80 निकाले 8 16 8 या 2400 बनता है, ठीक है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट कितना आएगा, 2400 आएगा। ओके, अगर आप लोग 20% निकालते 3 दूनी 6, यानी कि 600 ये आ जाएगा, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट सभी में क्या रहेगा, सेम रहेगा, 2400 मैंने लिखा। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका, 2400 मैंने लिखा, ठीक है। सॉरी 2400 आएगा, 24,000 नहीं आएगा, माय मिस्टेक, नोट कर लीजिएगा। कितना आएगा, ये 2400 आएगा, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, 2400 आ गया है। ध्यान दीजिएगा कितना है आपका, 2400, क्योंकि टोटल वैल्यू कितना है, 3,000 है। तो फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहता है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2400 आ जाएगा। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, 20% दे रखा है 600 के हिसाब से, 600 वैल्यू दे रखा है। कितना परसेंट है, 20% है। ध्यान नहीं, 20% नहीं है, यहाँ पे शायद मैंने मिस्टेक किया भाई, यहाँ पे भी हाँ 60 है, ठीक है। यहाँ पे कितना गिवन है, ये 60% पे गिवन है। तो आपका 600 कितने परसेंट पे गिवन है, 600 आपका 60% पे गिवन है। आपको 50 के लिए निकालना है, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 100, ये कितना आ जाएगा 500। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 500। और अगर आप लोग ऐसे ही करते हैं 100 मल्टीप्लाई में 70 कितना आ जाएगा, 700 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा नोट करना है। तो ऐसे आपको इनका कैलकुलेशन करना है। बिल्कुल आसान सवाल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस शर्त यह है कि कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको
समझ में आनी चाहिए। अगर आपको तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर है जो मैंने अभी अभी आपको कराए, तो आप लोग इसको इजीली टैकल कर लेंगे। ठीक है, दोनों कंपोनेंट समझ में आए, वेरिएबल कॉस्ट समझ में आया, सेमी वेरिएबल कॉस्ट समझ में आया। अब तीसरा कंपोनेंट क्या होता है? तीसरा कंपोनेंट है फिक्स्ड कॉस्ट। क्या कहते हैं इसको? याद रखिएगा, इसको हम लोग कहने वाले हैं फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर क्या क्या गिवन है, ध्यान दीजिएगा। फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर डेप्रीशिएशन 16,500 है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? डेप्रीशिएशन लगा देंगे। कितना है? 16,500। यहां पे भी कितना आ जाएगा? 16,500। यहां पे भी कितना आ जाएगा? 16,500, क्योंकि फिक्स्ड है, फिक्स्ड बदलेगा ही नहीं, सीधी सीधी बात है। इंश्योरेंस 4,500 है, तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग दूसरा कंपोनेंट लेके चलेंगे। आपका इंश्योरेंस है, कितना है? 4,500 है। आपका यहां पे कितना आ जाएगा? 4,500 आ जाएगा। यहां पे भी कितना आ जाएगा? 4,500। इसके अलावा भी कुछ हो रहा है? यस, गिवन है, सैलरी गिवन है। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे? सर यहाँ पे सैलरीज गिवन है। कितनी गिवन है? सैलरी याद रखिएगा, यहाँ पे आपको सैलरी गिवन है, डेट इज 15,000। तो ये भी फिक्स्ड रहेगा, तो यहाँ पे भी 15,000 आ जाएगा। यहाँ पे भी आपका 15,000 आ जाएगा। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 15,000, 15,000 आ जाएगा। क्लियर? तो ऐसे करके आपका ये सवाल कंप्लीट होता है। आप लोग यहां से क्या निकाल सकते हैं? अब टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे टोटल कॉस्ट? सर सबको जोड़ देंगे। सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे यहां पे हम क्या करेंगे? यहां पे हम लोग सबको टोटल कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, सबको ऐड करने के बाद। ठीक है, अब आपको करना क्या? आपको मेरे को कमेंट में बताना है 60% पे क्या वैल्यू बन के आया, 70 पे, 50 पे कितना बन के आया, और 70 पे क्या बन के आया। माने आपका जो आपका 60% वाला वैल्यू है उसका भी कमेंट करना है, आपको 50% वाला वैल्यू भी कमेंट में बताना है, और 70% वाला वैल्यू भी आपको कमेंट में ही बताना है कि एग्जैक्टली इसका आंसर कितना है। ठीक है, तो ये आपका टोटल कॉस्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? आपका टोटल कॉस्ट बन जाता है। ठीक है, समझ में आई कि नहीं? यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर आप लोग ध्यान देंगे, सवाल में एक और फैक्टर पूछा गया है। डायरेक्ट लेबर आवर कितना है? 1,86,000 घंटे दिया गया है। यहां पे क्या करना है? आपको निकालना है ओवरहेड रेट। क्या निकालना है? आपको ओवरहेड रेट निकालना है। अब ओवरहेड रेट के लिए क्या करना होगा, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। ओवरहेड रेट अगर आप लोग निकालना चाहते हैं, अगर आप लोग क्या निकालना चाहते हैं? ओवरहेड रेट। चलो फिर इसको अगली क्लास में कर लेंगे, नहीं तो आपको कंफ्यूजन बनेगा। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे? अगली क्लास में करा दूंगा, डोंट वरी। ज्यादा मत करो, ज्यादा आप लोगों को इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा करते चलिए। पहली क्लास है तो आप जस्ट फॉर्मेट को रिवाइज कीजिए। ठीक है ना? फ्लेक्सिबल बजट कैसे बनाया जाता है, छोटा सा क्वेश्चन। अच्छा, ये खास बात ये है कि बीकॉम ऑनर्स में दिल्ली में आया हुआ सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लीजिएगा। जो भी सवाल मैं यहाँ पे लेके आता हूँ ना, वो रिपीटेड सवाल ही होते हैं, ऐसे नहीं है कि कोई भी उठा के ले आया। ठीक है ना? काफी अहम सवाल हो जाते हैं, तो इसको आपको प्रैक्टिस करना आना चाहिए। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल बजट के अंदर 3 ही कंपोनेंट आएंगे, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और कॉस्ट। और यहाँ पे आपको जस्ट परसेंटेज के साथ खेलना आना चाहिए। अगर आपको परसेंटेज के साथ खेलना आता है तो डेफिनेटली आप इसको बहुत इजीली क्या कर पाएंगे? टैकल कर पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये पहली क्लास थी आपके बजटिंग और बजटिंग कंट्रोल को लेकर के। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी, अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। अगर कोई कमी महसूस होती है सेशन के अंदर, अगर आज की स्पीड आपको मेरी ज्यादा लगी, तो कमेंट करके बता दीजिएगा। डेफिनेटली अगले सेशन के अंदर मैं इस चीज को थोड़ा सा सुधार करूंगा, या सही है तो हम इसी स्पीड से काम करेंगे। बाकी सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।